कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे टोटलिटेरियन रिजीम से अलग है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही आसानी से चीज़ें क्लियर हो जा रही है कि डेमोक्रेसी में, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया, कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि आप क्या बोलेंगे, आपको बोलने के अधिकार, आपको जीने के अधिकार, आपको बराबरी का अधिकार, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा जाति और धर्म और लिंग के आधार पे, आपको समान अवसर मिलेंगे, आप तो ये तमाम अधिकार हैं। अगर आपको कोई अरेस्ट भी करेगा तो ड्यू प्रोसेस के साथ अरेस्ट करेगा, राज्य यूं ही अरेस्ट नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि सिटीजन को एक प्रोटेक्शन मिला है। राज्य कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अगर कोई व्यक्ति अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है और स्टेट के पॉलिसीज को और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर सरकार ने उसे गिरफ्तार करवा लिया पुलिस का गलत इस्तेमाल करके, तो कोर्ट और जुडिशरी जो है वो इस इंसान को राहत देगी। तो इस तरह से आप देखेंगे डेमोक्रेसी के अंदर में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। डेमोक्रेसी के अंदर में सिटीजन्स को राइट्स हैं और राइट्स फंडामेंटल हैं, राज्य इन राइट्स को छीन नहीं सकते किसी भी सूरत में। लेकिन टोटलिटेरियन रिजीम में क्या है कि राज्य जो है और जो स्टेट जो है उसकी कंप्लीट एक आइडियोलॉजी, और इंसान के तमाम जिंदगी में जो कुछ भी वो कर रहा है, सोसाइटी जो कुछ भी कर रहा है, सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको गाइड कर रहा है, सबको मोल्ड कर रहा है। आप आजाद नहीं हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी एक सिंगल मास पार्टी होती है ना, जिसे जो एक आदमी का दूसरा रूप हो सकता है, यानी उस मास पार्टी का लीडर कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई डिक्टेटर हो सकता है, या कुछ लोग हो सकते हैं, है ना, या कुछ समूह हो सकते हैं। यानी वो जो मास पार्टी होगी वो कभी भी सबका प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, पार्टियां सबका प्रतिनिधित्व करती है। और डेमोक्रेसी के अंदर में क्या है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। आप देखते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ लोग नारे लगाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, लेकिन उनको जेल में नहीं डाला जाता है। लेकिन वहां पे क्या है, टोटलिटेरियनिज्म में क्या है, एक सिस्टम ऑफ टेरर है। आपको एक दहशत का माहौल वहां पे पैदा किया गया है। वो फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल दहशत का मतलब है कि हमने आपको डंडे से मार दिया, आपको चोट लगी, आप डर गए। और एक होता है साइकोलॉजिकल डराना। साइकोलॉजिकल डराने का मतलब है कि इस राज्य ने क्या किया कि अगर 4 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो 4 लोगों की पिटाई की, और पिटाई करने के बाद उनके वीडियो बनाए या उनकी तस्वीर खींची और उस तस्वीर को अखबार में छाप दिया कि कल से अगर कोई भी इंसान अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा, आवाज उठाएगा, तो उसकी पिटाई होगी। तो वहां पर पिटाई हुई नहीं है, लेकिन पिटाई का खौफ दिखाया गया। लोग डर जाते हैं, देख के सुन के डर जाते हैं। तो यानी टोटलिटेरियन रिजीम में डिसेंट, यानी लोगों को अपनी राय को जाहिर करने के लिए, सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए स्पेस नहीं होता है, बल्कि उनको डराया जाता है। एक आतंक का माहौल होता है, और वो आतंक जो है एक साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, और वो आतंक एक फिजिकल भी हो सकता है। पार्टी के थ्रू, उनकी पार्टी जो होती है, सरकार, पार्टी और सरकार के बीच में फर्क मिट जाता है ना। पार्टी ही सरकार होती है और सरकार ही पार्टी होती है। पार्टी ही सरकार को चलाती है और सरकार ही पार्टी पे डिपेंडेंट रहती है। और इस तरह से, और पॉलिटिकल कंट्रोल जो होता है, सीक्रेट पॉलिटिकल कंट्रोल, इनको उठा लो, इनको पीट दो, इनको जेल में डाल दो, ये सारी चीजें टोटलिटेरियन रिजीम के अंदर में देखी जाती है। और ये टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस पैदा करता है। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे गैजेट, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करता है, लोगों के ऊपर कंप्लीट मोनोपोली रखता है। और इस तरह से लोग जो हैं बिल्कुल एक तरह से रोबोट की तरह, जो वो जैसे कठपुतली होती है ना कि उसमें धागे लगे हुए होते हैं, लोगों को इधर खींचना उधर खींचना, लोग बिल्कुल आज़ाद नहीं। इस तरह से वो आज़ादी का माहौल नहीं होता है। और इस तरह से तमाम सोसाइटी को कंट्रोल की जाती है और इकोनॉमी को भी कंट्रोल की जाती है। राज्य तय करेगा कि कौन सी इंडस्ट्री होगी, राज्य तय करेगा कि कौन से बिजनेसमैन बिजनेस करेंगे, राज्य तय करेगा क्या प्रोडक्शन होगा, राज्य तय करेगा कि आप क्या खरीदेंगे। एक वहां पे इकोनॉमी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, टोटलिटेरियन रिजीम, इस दुनिया में बहुत सारे रिजीम को टोटलिटेरियन रिजीम कहा गया, लेकिन जिस तरह की एक कैरेक्टरिस्टिक और जिस तरह की फीचर बताई गई है, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई हो जमीन पे। क्योंकि राज्य कितना भी ताकतवर हो, तो लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, जनता उस राज्य की जो ताकत है उसको बाईपास करने के लिए भी जनता के पास भी ताकत होती है, जनता भी उसको स्ट्रगल करती है। मैं बात इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूं कि टोटलिटेरियन रिजीम्स के जो फीचर मैंने बताए थे, वो जो फीचर है हमें टोटलिटेरियन रिजीम को समझने में आसानी करते हैं, लेकिन कभी हमें नहीं समझना चाहिए कि जो फीचर्स हैं वो एग्जैक्टली हर टोटलिटेरियन रूम में वैसे ही इंप्लीमेंट किएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी आर्मी, उसकी पुलिस, उसके हाथ कितने भी लंबे क्यों नहीं हो, जनता भी और लोग भी बगावत करते हैं और लोग भी स्ट्रगल करते हैं। इसलिए लोगों के स्ट्रगल को हम लोगों को
नहीं भूलना चाहिए। तो ये था टोटलिटेरियन रिजीम के क्या फीचर्स हैं इसके बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कि टोटलिटेरियन रिजीम और क्या ऑथोरिटेरियन रिजीम के बीच में कुछ फ़र्क किया जा सकता है। कुछ लोग भी इसके बारे में कहते हैं कि टोटलिटेरियन रिजीम और ऑथोरिटेरियन रिजीम में क्या फ़र्क है। तो कुछ लोगों का कहना है कि टोटलिटेरियन रिजीम जो होता है उसके अंदर में सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। प्राइवेट एंड पब्लिक स्फीयर के जो डिस्टिंक्शन होते हैं उसको मिटा दिया जाता है, यानी सरकार जो है आपके प्राइवेट मैटर में भी इंटरफेयर करती है, हर चीज़ों को कंट्रोल करती है, लोगों को डराती है, लोगों के थॉट को कंट्रोल करती है। और अगर आप जॉर्ज ऑरवेल जो बहुत ही मशहूर अंग्रेजी के राइटर है, उनकी नॉवेल 1984 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे टोटलिटेरियन रिजीम जो है उसके बारे में उसका जो पोर्ट्रेयल है वो आप उसको देख पाएंगे। तो आप ज़रूर पढ़िए जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल। और इससे पहले मैंने आपको बताया था हाना आरेंट की भी किताब ज़रूर पढ़िए जो कि आपको टोटलिटेरियन रिजीम के बारे में बहुत कुछ बतलाएगी। अब रहा आपको कि क्या ऑथोरिटेरियन रिजीम और टोटलिटेरियन रिजीम में कोई फ़र्क हो सकता है। तो एक स्कॉलर है लिंज, उनके मुताबिक है कि ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है टोटलिटेरियन रिजीम से अलग इस सेंस में किया जा सकता है कि ऑथोरिटेरियन जो रिजीम होता है वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्लुरलिज्म होता है उसको कम कर दिया जाता है, उसको चेक किया जाता है ना, उसका लिमिटेड कंट्रोल होता है। लेकिन एक टोटलिटेरियन रिजीम में क्या होता है, जो स्टेट होता है, जो पार्टी होती है, वो पूरी तरह से सोसाइटी और इंडिविजुअल को कंट्रोल करती है। ये एक फ़र्क है। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो ऑथोरिटेरियन रिजीम में लिमिटेड कंट्रोल है और यहाँ पे टोटलिटेरियन रिजीम में बहुत वाइडर कंट्रोल है। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कंट्रोल जो है कभी भी जितना राज्य चाहता है उतना कभी ग्राउंड पे होता नहीं, क्योंकि जनता भी उसका विरोध करती है। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है उसने ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में क्या कहा है। याद रखने की चीज़ है कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे टोटलिटेरियन रिजीम से अलग है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही आसानी से चीज़ें क्लियर हो जा रही है कि डेमोक्रेसी में, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया, कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि आप क्या बोलेंगे, आपको बोलने के अधिकार, आपको जीने के अधिकार, आपको बराबरी का अधिकार, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा जाति और धर्म और लिंग के आधार पे, आपको समान अवसर मिलेंगे, आप तो ये तमाम अधिकार हैं। अगर आपको कोई अरेस्ट भी करेगा तो ड्यू प्रोसेस के साथ अरेस्ट करेगा, राज्य यूं ही अरेस्ट नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि सिटीजन को एक प्रोटेक्शन मिला है। राज्य कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अगर कोई व्यक्ति अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है और स्टेट के पॉलिसीज को और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर सरकार ने उसे गिरफ्तार करवा लिया पुलिस का गलत इस्तेमाल करके, तो कोर्ट और जुडिशरी जो है वो इस इंसान को राहत देगी। तो इस तरह से आप देखेंगे डेमोक्रेसी के अंदर में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। डेमोक्रेसी के अंदर में सिटीजन्स को राइट्स हैं और राइट्स फंडामेंटल हैं, राज्य इन राइट्स को छीन नहीं सकते किसी भी सूरत में। लेकिन टोटलिटेरियन रिजीम में क्या है कि राज्य जो है और जो स्टेट जो है उसके कंप्लीट एक आइडियोलॉजी और इंसान के तमाम जिंदगी में जो कुछ भी वो कर रहा है, सोसाइटी जो कुछ भी कर रहा है, सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको गाइड कर रहा है, सबको मोल्ड कर रहा है। आप आजाद नहीं हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी एक सिंगल मास पार्टी होती है ना, जिसे जो एक आदमी का दूसरा रूप हो सकता है, यानी उस मास पार्टी का लीडर कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई डिक्टेटर हो सकता है, या कुछ लोग हो सकते हैं, है ना, या कुछ समूह हो सकते हैं। यानी वो जो मास पार्टी होगी वो कभी भी सबका प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, पार्टियां सबका प्रतिनिधित्व करती है। और डेमोक्रेसी के अंदर में क्या है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। आप देखते हैं कि बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ लोग नारे लगाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, लेकिन उनको जेल में नहीं डाला जाता है। लेकिन वहां पे क्या है, टोटलिटेरियनिज्म में क्या है, एक सिस्टम ऑफ टेरर है। आपको एक दहशत का माहौल वहां पे पैदा किया गया है। वो फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल दहशत का मतलब है कि हमने आपको डंडे से मार दिया, आपको चोट लगी, आप डर गए। और एक होता है साइकोलॉजिकल डराना। साइकोलॉजिकल डराने का मतलब है कि राज्य ने क्या किया कि अगर 4 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो 4 लोगों की पिटाई की, और पिटाई करने के बाद उनके वीडियो बनाए या उनकी तस्वीर खींची और उस तस्वीर को अखबार में छाप दिया कि कल से अगर कोई भी इंसान अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा, आवाज उठाएगा, तो उसकी पिटाई होगी। तो वहां पे पिटाई हुई नहीं है, लेकिन पिटाई का खौफ दिखाया गया। लोग डर जाते हैं, देख के सुन के डर जाते हैं। तो यानी टोटलिटेरियन रिजीम में
डिसेंट यानी लोगों को अपनी राय को जाहिर करने के लिए, सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए स्पेस नहीं होता है, बल्कि उनको डराया जाता है, एक आतंक का माहौल होता है। और वो आतंक जो है एक साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और वो आतंक एक फिजिकल भी हो सकता है। पार्टी के थ्रू, उनकी पार्टी जो होती है, सरकार, पार्टी और सरकार के बीच में फर्क मिट जाता है ना। पार्टी ही सरकार होती है और सरकार ही पार्टी होती है, पार्टी ही सरकार को चलाती है और सरकार ही पार्टी पर डिपेंडेंट रहती है। और इस तरह से और पॉलिटिकल कंट्रोल जो होता है, सीक्रेट पॉलिटिकल कंट्रोल, इनको उठा लो, इनको पीट दो, इनको जेल में डाल दो, ये सारी चीजें टोटलिटेरियन रिजीम के अंदर में देखी जाती है। और ये टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस पैदा करता है। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे गैजेट, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करता है, लोगों के ऊपर कंप्लीट मोनोपोली रखता है। और इस तरह से लोग जो हैं बिल्कुल एक तरह से रोबोट की तरह, जो वो जैसे कठपुतली होती है ना कि उसमें धागे लगे हुए होते हैं, लोगों को इधर खींचना उधर खींचना, लोग बिल्कुल आज़ाद नहीं, इस तरह से वो आज़ादी का माहौल नहीं होता है। और इस तरह से तमाम सोसाइटी को कंट्रोल की जाती है और इकोनॉमी को भी कंट्रोल की जाती है। राज्य तय करेगा कि कौन सी इंडस्ट्री होगी, राज्य तय करेगा कि कौन से बिजनेसमैन बिजनेस करेंगे, राज्य तय करेगा क्या प्रोडक्शन होगा, राज्य तय करेगा कि आप क्या खरीदेंगे। एक वहां पे इकोनॉमी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, टोटलिटेरियन रिजीम, इस दुनिया में बहुत सारे रिजीम को टोटलिटेरियन रिजीम कहा गया, लेकिन जिस तरह की एक कैरेक्टरिस्टिक और जिस तरह की फीचर बताई गई है, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई हो जमीन पे। क्योंकि राज्य कितना भी ताकतवर हो तो, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, जनता उस राज्य की जो ताकत है उसको बाईपास करने के लिए भी जनता के पास भी ताकत होती है, जनता भी उसको स्ट्रगल करती है। मैं बात इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूं कि टोटलिटेरियन रिजीम्स के जो फीचर मैंने बताए थे, वो जो फीचर है हमें टोटलिटेरियन रिजीम को समझने में आसानी करते हैं, लेकिन कभी हमें नहीं समझना चाहिए कि जो फीचर्स हैं वो एग्जैक्टली हर टोटलिटेरियन रूम में वैसे ही इंप्लीमेंट किएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्टेट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी आर्मी, उसकी पुलिस, उसके हाथ कितने भी लंबे क्यों नहीं हो, जनता भी और लोग भी बगावत करते हैं और लोग भी स्ट्रगल करते हैं। इसलिए लोगों के स्ट्रगल को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो ये था टोटलिटेरियन रिजीम के क्या फीचर्स हैं इसके बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कि टोटलिटेरियन रिजीम और क्या ऑथोरिटेरियन रिजीम के बीच में कुछ फ़र्क किया जा सकता है। कुछ लोग भी इसके बारे में कहते हैं कि टोटलिटेरियन रिजीम और ऑथोरिटेरियन रिजीम में क्या फ़र्क है। तो कुछ लोगों का कहना है कि टोटलिटेरियन रिजीम जो होता है उसके अंदर में सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है, प्राइवेट एंड पब्लिक स्फीयर के जो डिस्टिंक्शन होते हैं उसको मिटा दिया जाता है। यानी सरकार जो है आपके प्राइवेट मैटर में भी इंटरफेयर करती है, हर चीज़ों को कंट्रोल करती है, लोगों को डराती है, लोगों के थॉट को कंट्रोल करती है। और अगर आप जॉर्ज ऑरवेल, जो बहुत ही मशहूर अंग्रेजी के राइटर है, उनकी नॉवेल 1984 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे टोटलिटेरियन रिजीम जो है उसके बारे में उसका जो पोर्ट्रेयल है वो आप उसको देख पाएंगे। तो आप ज़रूर पढ़िए जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल। और इससे पहले मैंने आपको बताया था हाना आरेंट की भी किताब ज़रूर पढ़िए, जो कि आपको टोटलिटेरियन रिजीम के बारे में बहुत कुछ बतलाएगी। अब रहा आपको कि क्या ऑथोरिटेरियन रिजीम और टोटलिटेरियन रिजीम में कोई फ़र्क हो सकता है, तो एक स्कॉलर है लिंज, उनके मुताबिक है कि ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है टोटलिटेरियन रिजीम से अलग इस सेंस में किया जा सकता है कि ऑथोरिटेरियन जो रिजीम होता है वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्लुरलिज्म होता है उसको कम कर दिया जाता है, उसको चेक किया जाता है ना, उसका लिमिटेड कंट्रोल होता है। लेकिन एक टोटलिटेरियन रिजीम में क्या होता है, जो स्टेट होता है, जो पार्टी होती है, वो पूरी तरह से सोसाइटी और इंडिविजुअल को कंट्रोल करती है। ये एक फ़र्क है। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो ऑथोरिटेरियन रिजीम में लिमिटेड कंट्रोल है और यहाँ पे टोटलिटेरियन रिजीम में बहुत वाइडर कंट्रोल है। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कंट्रोल जो है कभी भी जितना राज्य चाहता है उतना कभी ग्राउंड पे होता नहीं, क्योंकि जनता भी उसका विरोध करती है। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है उसने ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में क्या कहा है।